नमस्ते, मैं सलीमा टेटी। हर नेशनल स्पोर्ट्स डे पर हम मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हैं, जिन्होंने हॉकी को देश का गौरव बनाया। हमने उनसे सीखा कि टीम वर्क और डिसिप्लिन से ही जीत लिखी जाती है। नेशनल स्पोर्ट्स डे एक्सलेंसी, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप की पहचान है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, 29 अगस्त से 31 अगस्त तक नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन में जरूर जुड़िएगा। हर घर, हर मैदान, खेले सारा हिंदुस्तान। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025, 1 घंटा खेल के मैदान में। थैंक यू। आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। मैं निक्की प्रधान, मेंबर ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। सबसे पहले समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह हॉकी में गर्ल्स की टीम लगातार झारखंड के लिए मेडल जीत रहे हैं, हमारे बॉयज़, सब जूनियर, जूनियर, आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आप लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, देश के लिए और ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखें। उसको पूरा करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। सबसे बड़ी बात, आप जो भी कर रहे हैं दिल से खुश होके ऑनेस्टी के साथ कीजिए, तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। झारखंड में जिस तरह खेल को बढ़ावा मिल रहा है, उसके लिए मैं झारखंड सरकार, हॉकी झारखंड का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जितने भी यंग प्लेयर हैं, उनको फ्यूचर के लिए ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू। जोहार। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आपका कार्यक्रम खेल जगत में स्वागत है। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। पूरा भारत उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाता है और आज उन्हीं की याद में इस विशेष मौके पर हम आपको लिए चलते हैं हॉकी के 2 महान खिलाड़ी सिलवानुस डुंगडुंग और मनोहर टोपनो जी के घर। तो पहले हम चलते हैं सिलवानुस डुंगडुंग जी के पास। उनसे बहुत सारी बातें उनके खेल जीवन की होंगी, वर्तमान हॉकी की होंगी और कई खट्टी मीठी यादें हम साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके घर। रातू रोड न्यू मार्केट चौक से होते हुए हम बाईपास के रास्ते से हरमू की ओर जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आवासीय कॉलोनी स्थित है, जहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। यह आवासीय कॉलोनी शहर के बीचों बीच स्थित है और इसी कॉलोनी में ओलंपिक हॉकी खेल चुके खिलाड़ी सिलवानुस डुंगडुंग भी रहते हैं, जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष की है। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें सुनने और बातचीत करने में परेशानी होने के बावजूद वे हमसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। हम आ पहुंचे हैं ओलंपियन सिलवानुस डुंगडुंग के घर। आइए हम उनके घर चलते हैं, उनसे उनकी बातें करते हैं। सिलवानुस डुंगडुंग जी का जन्म 27 जनवरी 1949 में हुआ है। यह भारत के पूर्व फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। सिलवानुस जी मॉस्को सोवियत संघ में आयोजित 1980 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इन्हें सन 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और सन 1988 में सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद रांची में रहते हुए युवाओं को हॉकी की बारीकियों से अवगत कराते रहे। के वापस भी आ गया। हाँ। और हॉकी ओलंपियन और ये के वर्ल्ड कप हॉकी कप ये सभी खेल किए हैं। हाँ। ध्यानचंद जो हॉकी का जादूगर थे, हाँ, उसमें तो बहुत खेले हैं। हाँ, खेल लिए और उसके बाद में अब मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। अभी यहाँ पे ही रहकर खेलता ही, कुछ नहीं खेलता अभी। हाँ। अच्छा दादा, आप लोग जब हॉकी खेलते थे, जब आप लोग छोटे थे, जब खेलते थे, और आज का हॉकी में कितना बदला है, कितना बदलाव आया है?
अभी मैं कुछ नहीं डाला, हॉकी नहीं डाला, नहीं डाल पाया। और अभी मैं हॉकी का लिए निर्माण करता था और पहले अब हॉकी नहीं कर सकते हैं। हालांकि परिस्थितियां, शारीरिक अक्षमता इनकी अभी गवाही दे रही है कि बहुत सारी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इनकी भावना जो है वो हम समझ रहे हैं कि हॉकी के वो सुनहरे दिन में ये साथ थे जब भारत 1980 में मास्को में ओलंपिक में गोल्ड जीता था स्पेन को हराकर। जी दादा, वर्ल्ड कप, जी। एशियन गेम हाँ। और ओलंपिक भी जीत लिए हैं। जी, 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 हाँ, वाह। वो हम लोग तीनों जीते हैं। हाँ। हाँ। उम्र के इस पड़ाव में आज अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी जोरजीला कुल्लू बेटी बिमला के साथ सुखमय जीवन जी रहे हैं। यह हमारे लिए एक ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जो न सिर्फ झारखंड बल्कि देश की धरोहर हैं। आज के युवा उनके खेल से प्रभावित होकर हॉकी खेलने की प्रेरणा ले रहे हैं और इनके जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की जज्बे से प्रेरित होकर खेल द्वारा रोजगार से जुड़ रहे हैं। हम लोग को बहुत गर्व फील होता है क्योंकि पापा मतलब गरीब परिवार से निकले और बहुत स्ट्रगल किए, पढ़े, सिमडेगा आए, मतलब पैदल आना जाना करते थे। उतना तो हम लोग बचपन में थे, उतना हम लोग नहीं देखे, लेकिन जब रिटायर होके आए तो देखे पापा कि बच्चा लोग को भी उतना ही मतलब प्रोत्साहन किए कि चलो तुम लोग आगे बढ़ो। लेकिन हम लोग पापा के जगह में नहीं आ पाए, खेल नहीं पाए। यही एक तो थोड़ा सा हम लोग को कमी लगती है। बहुत अच्छा लगने लगा जब सहारा का मिला पापा को। तो जब आए वार्ड लेके तो हम लोग बहुत अच्छा से स्वागत किए पापा को, और खुशी, इनको भी खुशी, इनके आंख में भी आंसू आ गया कि मतलब इतना खुशी देख के हम लोग को बहुत गर्व होता है। अभी लगता है कि मतलब और थोड़ा सा मजबूत रहते, एज थोड़ा कम मतलब और ज़्यादा रहता है तो पापा अभी भी मतलब योगदान दे सकते हैं। और हम लोग को बहुत खुशी लगता है कि पापा इतना कर दिए, मतलब सिमडेगा से भी बच्ची लोग को बहुत लोग को आगे बढ़ाए, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और सबको पहचानते भी हैं हम लोग को पापा के चलते, और हम लोग जानते भी हैं उनको। पता नहीं अब शहर में आने के बाद उतना हम लोग को इंटरेस्ट नहीं हुई, हो सकता है गांव में रहते तो हम लोग भी निकल जाते, कुछ तो निकल जाते पापा के, उतना तो नहीं जाते लेकिन कुछ तो रहते। मिसेस कुल्लू, मिसेस डुंगडुंग, मैं आपको क्या कहूँ, आप से ये जानना चाहती हूँ कि जब आप आई शादी करके कितने वर्ष हो गए, और उस वक्त के सिलवानुस दादा मतलब कैसा था, कैसा दौर था वो दौर? कोच का काम मिला जी, हॉकी कोच बरिया तो गर्ल्स स्कूल में। उसके बाद में ये भी बरिया तो गर्ल्स स्कूल में जाते थे सुबह और शाम कोचिंग देने। मैं वैसे स्कूल में पढ़ाती थी, रामथल चौधरी है स्कूल में। अच्छा। तो मेरा टाइम भी स्कूल में बीत जाता था, इनका भी सुबह और शाम में कोचिंग देने में टाइम इनका भी पार हो जाता था। तो बच्चे घर में रहते थे, पढ़ाई उड़ाई सब करते थे। अच्छा। उसके बाद में कुछ साल के बाद में इनका जो है तो हॉकी कोचिंग से इनको दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया है। इनको जी ऑफिस में दे दिया। हाँ। बढ़िया, तो ऑफिस में दे दिया। अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं वो। इस बार नया डायरेक्टर बने तो इनसे मिलने के लिए आए हुए थे। अच्छा। मिल लिए। यानी खेल जगत सिलवानुस दादा के खूबियों को, इनके महानता को अभी तक समेट कर रखा अभी है। तक समेटे हुए हैं। जी। सरोजनी, डॉक्टर सरोजनी लखड़ा जी। ये हमेशा याद करती है, इधर अरबोड़ा तरफ रहती है बगले में। ये हमेशा याद करती है, तो जब जब खेल सब होता है तो वो याद करके ले आती है सबों को। जी बिल्कुल। श्री सिलवानुस डुंगडुंग जी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसे खिलाड़ियों को उनके आजीवन योगदान और खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सन 2002 में शुरू किया गया था और इसका नाम महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। और जिंदगी में मैं
हॉकी खेला, जिसमें कि अभी ओलंपियन थे और अभी जापान और एशियन गेम ओलंपियन खेले और रह गए। और अभी देखिए, अभी यहाँ पे हमारा नाम है, इसमें देख लीजिए। हाँ, इसीलिए मैं अभी सबको पहचान के देख लिया हूँ। इस हमारे नाम से हॉकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, अब जिंदगी ही रहेगा ही और रहेगा। बॉल तो मारते थे और खूब मारे हैं, बहुत मारे। जिंदगी में हॉकी ही खेला है और खेलता ही रहा उस समय हम लोग का। हाँ, इसमें यही बाप रे बाप, ऐसे हॉकी खेलना कभी नहीं हुआ। बाप रे बाप, कभी पहाड़ में, कभी हॉकी में, कभी कहीं ना कहीं खेलते ही रह गए हम। ऐसे ही एक और ओलंपिक में खेल चुके हॉकी खिलाड़ी रांची के कड्रू स्थित अपने आवास में रहते हुए आज भी हॉकी खेल में युवाओं को बारीकियों से अवगत करा रहे हैं। श्री मनोहर टोपनो जी झारखंड राज्य के एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भारतीय खेलों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनके पेशेवर कैरियर हॉकी खेल को समर्पित रहा है, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपने राज्य और देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में भी किया है। हम आ पहुंचे हैं पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो के घर। आइए आज हम उनसे बातें करेंगे उनके बचपन से लेकर अब तक के सफर के लिए। तो आइए हम उनके घर चलते हैं। दादा, सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार। नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा दादा आपसे मिलके, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। दादा, आज जो ये वक्त है, आप एक स्थापित नाम है, लेकिन ये हॉकी आप गुमला के हैं, गुमला में भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो हॉकी की शुरुआत तो बाद में हुई, पहले बचपन कैसा बीता, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसा माहौल था? हम बहुत ही देहात, बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। और मेरा गुमला जिला कमढरा ब्लॉक रामतोलिया गांव पड़ता है। सिर्फ हम लोग उस टाइम, मेरा दादू, मेरा पापा, मेरा चाचा लोग जितने भी थे, सब हॉकी के अलावा कोई गेम नहीं खेलते थे। तो हम लोग भी हॉकी बांस का हुआ करता था। वो ये जो अभी निकाला है स्टिक की फेबर वाला, वो तो उस टाइम मिलता नहीं था। तो हम लोग बांस का स्टिक को चुरा के, किसी दूसरे का बांस को चुरा के बनवा के हम लोग उससे प्रैक्टिस करते थे। और बांस का ही बॉल भी हुआ करता था, इतना बड़ा हल्का बॉल, और उसी से प्रैक्टिस करते। बाप लोग कहाँ जाता था खेलने के लिए, बांडा कप, खांसी कप, मुर्गा कप, तो वहाँ भी हम लोग पहुँच जाते थे, देखते थे कि वो लोग कैसे खेल रहे हैं। तो उनको देख देख के ही हम पूरा सीख गए। और हॉकी के अलावा हमारे उधर देहात में कोई भी गेम नहीं हुआ करता था, होता था भी तो हम लोग को नहीं पता था कि और भी गेम खेलते हैं यहाँ। तो हॉकी के अलावा हमको कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगा, हॉकी ही में लगाव हो गया। और उसके बाद में वहाँ रामतोलिया गांव में एक तो छोटा सा मिडिल स्कूल है, उसी में पढ़ते थे। और छुट्टी होना
छुट्टी से पहले भी वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसी में दिन और रात धूप हो चाहे बरसात हो हम लोग खेलते रहते थे। तो ऐसे ही करते करते हम जब मिडिल स्कूल पास किए, हाई स्कूल कमरा, कोलोसो मेमोरियल हाई स्कूल कमरा चल गए, तो वहाँ पर और हाई स्कूल में देखने को मिल गया कि यहाँ पर एक तो 71 में एसएस हाई स्कूल खूंटी, वहाँ पर एक हॉस्टल खुला हुआ था 71 में। तो वहाँ पर हमारे कमरा हाई स्कूल के लड़के लोग कम से कम 10-12 को चल गए थे। ओलंपिक खेलों में भाग लेना हर खिलाड़ी का सपना होता है। उसके लिए खिलाड़ियों को पहले अपने खेल के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय द्वारा निर्धारित नियमों और योग्यताओं को पूरा करना होता है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए एक खिलाड़ी को न केवल अपने खेल में उत्कृष्ट होना चाहिए, बल्कि ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य होना होता है। ओलंपिक खेलों में भाग लेना एक महान उपलब्धि है और इसके लिए समर्पण, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, जो श्री मनोहर टोपनो जी में देखी जा सकती है। एक तो हम बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी था और हमें भी पता नहीं था कि ओलंपिक क्या होता है, ओलंपिक खेलने से क्या है, क्या मिलता है। ये चीज़ हमको किसी ने भी नहीं बताया। डुंडू सब खेला था ओलंपिक 80 का। जब हम ओलंपिक गए और दुनिया का जो खिलाड़ी लोग को देखने का मौका मिला, तो मेरा दिल में भी जोश इतना भर गया कि ओलंपिक मेडल जीतना है। लेकिन हम लोग जर्मनी के साथ खेला, जर्मनी जो सिस्टम खेल रहा था उसी सिस्टम हम लोग का कोच खिला दिया। मेन टू मेन करना है, ना गोल खाना है ना गोल करना है। तो उसी हिसाब से खेले। तो वो लोग जैसे उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग था, तो उनका सिस्टम से हम लोग खिला दिया, तो हम लोग गोल नहीं कर पाए जी, ड्रॉ हो गए। और उनको फायदा था कि ड्रॉ करने से भी वो आगे जा रहा है, उनको पॉइंट पहले से बना हुआ था। तो उसमें हम लोग को किसी भी हालत में गोल करना है और जीतना है। तो हम लोग का कोच हम लोग को भी सेम सिस्टम खिला दिया। अब हम लोग आदमी पकड़े हैं, ना गोल करने देना है ना गोल करना है। फिर भी हम लोग को एक तो पेनल्टी कॉर्नर मिला और पेनल्टी कॉर्नर को बाहर फेंक दिया। स्ट्रोक मिल गया था। और हमारा कप्तान ही जफर इकबाल था, वो बाहर फेंक दिया। तो हम लोग बिना गोल खाए, बिना गोल किए हार गए, बराबर हो गए। अब उन लोग क्वार्टर फाइनल के लिए निकल गए, हम लोग आउट हो गए। तो हम लोग उसमें भी 5वां पोजीशन हुए थे, 5वां पोजीशन हो गए। तो बाद में हम लोग याद कर, यार हम लोग पुराना स्टाइल ही खेले रहते तो हम लोग जीत जाते। श्री सिल्वानुस डुंगडुंग जब सेना में थे, तब श्री मनोहर टोपनो का हॉकी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें सेना में नौकरी दिया गया। तो उनकी मुलाकात सिल्वानुस जी से हुई, जिन्होंने इनके सीनियर होने के नाते इनका खेल में सहयोग के साथ साथ बहुत सारी बारीकियों से भी इन्हें अवगत कराया। पहले तो हम लोग जब बहाली हुए तो यही लोग था, इनका करीब 12-13 साल सर्विस हो रहा था जी। तो हम लोग को इज्जत तो देना बनता था जी। क्योंकि हम लोग बहुत जूनियर थे। तो ये भी हमारे जैसे इतना किसी को डांटता उठता नहीं था। नहीं तो सीनियर लोग ऐसे नहीं होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है वो लोग, बहुत टाइट होता है वो लोग। तो ये इसका शुरू से ही बहुत नरम दिल का था और किसी को भी समझाने के लिए हम लोग भी पूछते थे उसकी, दादा आप क्या खाए, कैसे प्रैक्टिस किए कि आपका इतना अच्छा गेम हो गया। और वो भी शायद हमको तो हमसे भी हाइट में कम है, लेकिन इतना दूर तक पहुंचना, वही चीज़ हम अभी भी बोलते रहते हैं बच्चा लोगों की, छोटा हो या बड़ा हो,
आपका मेहनत, आपका व्यवहार, ये सबसे बड़ी बात होता है। इसलिए आप लोग हाइट उठ कम फिक्र मत करो। हाइट नहीं तो क्या हुआ, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका गेम अच्छा है, आपका मेहनत अच्छा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो डुंडू साहब का भी यही था। और डुंडू साहब जब हम भी लाइन में आ गए, इंडिया के हम 2-3 बार अटेंड कर लिया, तो वो हमारे ऊपर और विदा हो गया और हमको समझाने लग गया, टोपनो तुम आगे तक खेलेगा, लेकिन तुम डिसिप्लिन ठीक रखो। और भी लड़का लोग है, डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, उनके साथ दोस्ती मत लगाओ। तो हमको भी बहुत अच्छा से समझाए और हम भी उनका बात को मान लिए, सुन लिए और हम वैसे किए। अब तो बहुत ही आवाज़ दे के छोटा मोटा बात में तो समझता नहीं है। और याद शक्ति को हम उसको दानापुर में जो भी बीता है उस सबको हम याद कराते हैं उसको कि ये सब याद होता है। हाँ याद तो लागेल बोलता है आराम से। हमको भी नहीं पहुँचता है कभी कभी, तो जी। हम याद दिलाते हैं। हाँ। अरे हम मनोहर टोपनो, अरे हम मनोहर टोपनो बार बार बोलते हैं। उसके ओ मनोहर ऐसे बोलता है तो याद हो जाता है। झारखंड की रत्नगर्भा भूमि खनिजों के साथ साथ खेल प्रतिभाओं के लिए भी विख्यात है। जनजातीय बहुल झारखंड के खिलाड़ियों ने शारीरिक क्षमता, परिश्रम, अनुशासन, प्रियता, सहनशीलता व जुनून के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गत 4 दशकों से झारखंड में पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। आज इन्हीं खिलाड़ियों में सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, निक्की प्रधान जैसी खिलाड़ियों का नाम विश्व पटल पर विख्यात है। तो अभी हम इस झारखंड को, जैसे हम भी SSI स्कूल में सेंटर है जी, सबसे पहले तो हमको वहीं पोस्टिंग कर दिया। और मेरा दिल भी था कि हम उसी स्कूल से निकले हैं और उसी स्कूल में हमको कोच करने के लिए मिल गया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो मेरा भी और दिल गड़ गया और बहुत सारा हम कोचिंग किए, करीब 11-12 साल वहाँ कोचिंग किए। उस दौरान में बहुत सारा बच्चे नेशनल पार्टिसिपेट किए, आए और अभी सारे कहीं ना कहीं मिलिट्री में या रेलवे में, AG में, इधर उधर वो लोग जॉब में चल गए। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हम आने के बाद में इतना बच्चा लोग को जिंदगी बना दिए, ये बहुत खुशी की बात है। श्री मनोहर टोपोजी का जन्म 25 जून सन 1958 में हुआ। सन 1982 से सन 1985 तक इन्होंने भारतीय हॉकी खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के खिलाड़ियों ने बहुत सारे खिताब जीते हैं। मैं मनोहर टोपनो का बड़ा बेटा हूँ। मैं भी इंडिया के लिए खेल चुका हूँ। मेरे अभी तक के सफ़र में मेरे पापा का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। जहाँ भी मैं मैच खेलता हूँ और कोई भी मेरे से मिस्टेक्स होता है तो वो मेरे को गाइड करते हैं कि कहाँ मेरे को क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और उसी के वो पे मैं चलता रहता हूँ। मैं हॉस्टल टाइम से रहा, मैं पापा को ही देखा और उनसे ये प्रेरणा लेके मैं आगे खेलते जा रहा हूँ। और जहाँ भी खेलने जाता हूँ और कोई भी ऐसा चीज़ होता है जहाँ मेरे को कोई दिक्कत आता है तो वो मेरे को गाइड करते हैं कि कहाँ मेरे को रहना चाहिए, किस पोजीशन पे रहना चाहिए, और उनका काफ़ी योगदान है मेरे गेम में। झारखंड में खेल के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना संभव है। झारखंड सरकार खेल और युवा मामलों के निदेशालय के माध्यम से खेल छात्रवृत्ति योजना चलाती है, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। झारखंड के ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो विभिन्न विभागों में रोजगार प्राप्त करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे बहुत सारा लड़का लड़की लोग बेरोजगार हो गए। हम तो इसी पर भी कई बार मीटिंग उटिंग हुआ है, उसमें भी बोले हैं कि कोई पकोड़ा बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है। तो ऐसे ना हो कि नेशनल मेडलिस्ट हो गया है तो उसको
कुछ भी 4th क्लास में या कुछ भी नौकरी उसको मिल जाना चाहिए। जी जी। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब इतना मेहनत किया है तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाना चाहिए। बहुत जगह हम लोग का है। झारखंड में पहले सुदूर गांव में हॉकी खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ साथ मैदान की भी कमी देखी जाती थी। हॉकी स्टिक भी ज्यादातर उपलब्ध नहीं थे। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में हॉकी के प्रति रुझान रहा है। बदलते हुए वक्त के साथ खेल विभाग ने ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अकादमी, हॉकी मैदान, हॉकी स्टिक, प्रशिक्षक की सुविधा प्रदान की है। सहयोग की जरूरी तो है। जैसे हम कहाँ पर जैसे सिमडेगा से जो बच्चा लोग निकल रहे हैं उसी हर गुमला जिला में भी है खिलाड़ी लोग। तो वहाँ भी हम चाहते हैं कि और हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए। अभी खूंटी में खुला है और सिमडेगा में खुला है। तो गुमला जिला में भी एक, और जहाँ से ज़्यादा प्लेयर निकल रहे हैं तो वहाँ पर एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए। जी जी। तभी हमारे झारखंड के लिए उन्नति होगा, या तो प्लेयर और ज़्यादा निकलेंगे। दादा, राज्य के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के जो युवा प्रतिभा है उनके लिए क्या संदेश है? हम तो राज्य के जितने भी कोई भी गेम हो सभी खिलाड़ी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा से मेहनत करके, जोर लगा के, डिसिप्लिन रख के, पूरा मेहनत हो के झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए पूरा तिरंगा फहराना है। आप कैसे फहराएंगे वो आपके ऊपर है। आप अगर मेहनत करेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो पक्का आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अनुशासन है नहीं तो आप कहीं भी नहीं रहेंगे। तो सभी खिलाड़ी लोग से यही अनुरोध करता हूँ कि अच्छा मेहनत करें, अच्छा अनुशासन में रहें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आज की कड़ी में हमने आपकी मुलाकात 2 महत्वपूर्ण महान ओलंपियन से करवाई और अगली कड़ी में हम आपको खेल की नई शख्सियतों से मिलवाएंगे। और तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार।